Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उनका कद बढ़ा है और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। ये आप बेहतर इस खबर को जानते हैं और आप समझते होंगे कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद किस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद बढ़ा है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिलचस्पी दिखाने लगे हैं प्रदेश की राजनीति में, सियासत में अब वो दखल देने लगे हैं और इसके साथ ही वो अब नई नई सौगात भी दे रहे हैं। हवाई यात्रा से जुड़ी हुई सौगात दे रहे हैं। इससे पहले कई फ्लाइट वो शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से लौटते ही वो मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी सौगात की बात कही है। इससे पहले भी वो कई फ्लाइट्स की तोहफा दे चुके हैं प्रदेश को। एक बार फिर से वो इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली वापस लौट गए हैं। दिल्ली लौटकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए जमीन आवंटित और 200 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश में नई उड़ानें शुरू करने के बाद महाकाल के शहर उज्जैन में एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री नई उड़ानें शुरू करने के बाद अब महाकाल के शहर उज्जैन में एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमीन आवंटित करने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। इसके बाद वो उज्जैन आए और सिंधिया ने रनवे के विस्तार के लिए हवाई अड्डा बनाने की बात कही। दरअसल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, उन्हें भी चिंता है अपने राजनीतिक भविष्य की और उस भविष्य को देखते हुए अब वो सौगात दे रहे हैं। और जाहिर है कि इतना बड़ा नेता जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामता है और केंद्र में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में दर्जा दिया जाता है, इसके बाद से प्रदेश के लिए जो कुछ सोचा था वो अब धीरे धीरे करके कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब प्रदेश की राजनीति में उनका कद बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं कई सारे लोगों को इससे समस्या आगे आने वाले समय में जरूर हो सकती है। आगे देखते हैं कि किस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है। अब बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर की। महिलाओं के खिलाफ अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं आप भी जानते होंगे। हर एक घटना घटती है, हत्या, बलात्कार, जो ये वारदातें होती हैं, ये हर एक घटना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ फिर से कोई नया घटनाक्रम आ जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन सब मसलों के पीछे और भी कई कारण रहते हैं। एक मामला सामने आया है जहां युवती की हत्या कर दी गई और उसके जो शव में बेरहमी से लिख दिया गया कि प्यार में धोखा। जबलपुर में ब्लैकमेलिंग और बेवफाई से परेशान अधेड़ ने सिर पर बार बार पत्थर से पटक कर युवती की जान ले ली है। जबलपुर में ब्लैकमेलिंग और बेवफाई से नाराज एक अधेड़ ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। युवती के दोस्त को फंसाने के लिए उसने कागज पर प्यार में धोखा और नीचे वीरा लिखकर शव पर चिपका दिया। हत्या के समय युवती शराब के नशे में बेसुध थी और अधेड़ ने उसके सिर पर बार बार पत्थर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना यही नहीं रुका। हत्या के बाद उसने युवती के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की क्रूरता की, हैवानियत की खबरें सुनाकर ही बेहद अजीब लगता है और लगता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, हर एक घटनाक्रम में कहीं ना कहीं दोनों ओर से कमियां होती हैं। और इसके अलावा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा प्रयास शासन प्रशासन को करना चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा का स्तर में इजाफा हो और इसके साथ ही ये समझ विकसित हो युवतियों में और ये युवाओं में ये समझ विकसित हो कि उन्हें किस तरह से व्यवहारिक जीवन में रहना चाहिए। और इस तरह के घटनाक्रम जो हैं वो पुलिस की सख्ती के साथ ही व्यवहारिक रूप से इसका निपटारा किया जा सके, इन घटनाओं में कमी आए। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे हर किसी को हैरानी हो रही है। मध्य प्रदेश में कहीं धूप है, कहीं छांव है,
मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। बारिश का अलर्ट कहीं कहीं जारी है। भोपाल, इंदौर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के संकेत दिए जा रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा। खारगोन समेत 5 जिलों में भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश भर में धूप छांव के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। वर्तमान में उत्तर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती गतिविधियों के प्रभाव से पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र सक्रिय हो चुका है। मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, गुना, सिवनी, गोंदिया, गोपालपुर और निम्न दाब क्षेत्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इससे कहीं ना कहीं ये जो आशंकाएं बन रही है, मौसम विभाग लगातार जो चेतावनी जारी करता है और अपने अनुमान के मुताबिक पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बारिश का इंतजार भी कई जगहों पर बढ़ता जा रहा है। अगस्त महीने पर हर दिन बारिश हुई है, लेकिन रिमझिम होने के कारण बारिश का कोटा कई जगहों पर पूरा नहीं हो पाया है। जहां जहां बारिश कम हुई है उनकी जानकारी आपको देते हैं, उन जिलों की जानकारी। तो इंदौर, धार, खारगोन, बड़वानी, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, उमरिया और बालाघाट में सूखे के हालात बने हुए हैं। अब बात करते हैं जो जिन शहरों में बारिश हुई है। बारिश के कुरवाई में 1.5 इंच और धार के बाग में 1.5 इंच, भिंड में, गोरमी में 1.5 इंच, खारगोन में 1 इंच, बैतूल में, प्रभात पट्टन में 1 इंच, शिवपुरी में, कोलारस में 1 इंच, मुरैना में, पुरसा में 1 इंच, रायसेन में, उदयपुरा में 1 इंच, अलीराजपुर, सीहोर, गुना, इंदौर, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, अशोकनगर, भोपाल, सागर, बालाघाट और रीवा समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की। जो सब बड़ी खबर है रीवा से जुड़ी हुई। रीवा के नवागत एसपी नवनीत भसीन अब अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्होंने कल ही चार्ज ले लिया है बतौर रीवा एसपी के रूप में और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उनकी मंशा साफ दिखी कि वो पत्रकारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि सूचनाओं के लिए वो तमाम पत्रकारों के साथ वो बेहतर संबंध रखेंगे और पत्रकारों से रूबरू होते हुए कानून व्यवस्था और तमाम चुनौतियों के संदर्भ में आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में चर्चा की गई पुलिस अधीक्षक के द्वारा और कहा गया कि बेहतर कोऑर्डिनेशन और आपसी संवाद से रीवा की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पत्रकारों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाकर बेहतर सूचना तंत्र तैयार कर अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।